सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, आज हम हैं वहाँ जहाँ माता दुर्गा के भक्त जीवन में एक बार जरूर जाना चाहते हैं। हम हैं आज जम्मू के रियासी जिले के कटरा शहर में और आज हम कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा, जो कि कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर त्रिकुटा पर्वत के बीच स्थित है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा। मंदिर से माता रानी के भवन के लिए सामने आप देख रहे हैं यह स्नान। देखिए माता रानी के दर्शन, श्री चरण पादुका मंदिर। माता रानी के ट्रैक पे चलते के सुंदर नजारे दान किए जाते हैं। जय माता की दीदी, जय माता। श्राइन बोर्ड मात्र 4 किलोमीटर की दूरी माता के। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपको मिलेगा पार्वती भवन। श्रद्धालुओं के लिए जो सेवाएं, सभी साथियों के लिए मंगल कामनाएं मांगी है। 100 रुपीज की ऑनलाइन टिकट आप लेके आ सकते हैं। जय भैरवनाथ, जय माता दी। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही आप यहाँ श्रद्धालुओं के लिए यहाँ लंगर की व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं इमेंस एक्सप्लोरर और मैं आपका दोस्त राज। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के बाद अब हम आपको लेके पहुंचे हैं माता वैष्णो देवी की नगरी कटरा। हम हैं अभी त्रिकुटा भवन। कटरा चौक से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है यह श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित त्रिकुटा भवन। इसके आसपास आपको कई छोटे बड़े होटल्स, ट्रैवल एजेंसीज के काउंटर्स और साथ ही साथ बस स्टैंड और भोजन करना अगर आप चाहते हो तो कई रेस्टोरेंट और होटल्स मिल जाएंगे। हम आपको लेके आए हैं त्रिकुटा भवन के अंदर। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित यह त्रिकुटा भवन श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही बृहद स्तर पर बनाया गया एक विश्राम स्थल है, जहां आपको कई सारे रूम्स और डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही साथ इसी के अंदर भोजनालय, क्लॉक रूम और RFID काउंटर्स भी उपलब्ध मिलेंगे। त्रिकुटा भवन परिसर के अंदर ही आपको माता महालक्ष्मी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी देखने को मिलेगा। सुबह के 5:30 बजे का समय और कुछ इस प्रकार का माहौल कटरा के मेन चौक का। सामने जो रास्ता आपको दिख रहा है वह कटरा के लोकल बस स्टैंड की तरफ आपको ले जाएगा, जहां श्राइन बोर्ड का एक और विश्राम स्थल भी है और साथ ही साथ स्टे करने के लिए आपको कई होटल्स भी यहां मिल जाएंगे। कटरा चौक पे ही आपको RFID काउंटर भी मिलेगा। ये RFID काउंटर्स सुबह के 4 बजे से रात के 11 बजे तक ऑपरेटिव रहते हैं और जो RFID कार्ड इशू किए जाते हैं उनकी वैलिडिटी 4 आवर्स की होती है। RFID कार्ड इशू किए जाने के 4 घंटे के अंदर आपको अपनी यात्रा बाणगंगा चेक पोस्ट के आगे शुरू करनी होती है। चलिए, हमने अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लिया है और अब हम सीधे चलेंगे बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए। कटरा चौक से बाणगंगा चेक पोस्ट की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, जिसको आप पैदल, ऑटो या टैक्सी के माध्यम से भी तय कर सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 150 से 200 चार्ज करेंगे और टैक्सी लगभग 300 से 500। रास्ते के दोनों तरफ आपको कई होटल्स और पूजन सामग्री की दुकानें भी देखने को मिलेंगी। कुछ इस प्रकार के रास्ते से चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बाणगंगा चेक पोस्ट की ओर। सुबह के बहुत ही खूबसूरत माहौल में सामने आप देख रहे हैं त्रिकुटा पर्वत, जिससे चलते हुए हम पहुंचेंगे माता रानी के द्वार, माता रानी के भवन।
हम बाणगंगा चेक पोस्ट के बहुत करीब हैं। यहाँ पूजन सामग्री की कई दुकानें आप देख रहे हैं। आपसे बातें करते करते हम पहुंच गए हैं बाणगंगा चेक पोस्ट, जहां से माता वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ होती है। जय माता दी दोस्तों। बाणगंगा चेक पोस्ट ही कटरा में वो स्थान है जहां से माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। बाणगंगा चेक पोस्ट पार करते ही आपको टी सीरीज और गुलशन कुमार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया लंगर भी देखने को मिलेगा। आपको एक रास्ता नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है, जिससे नए बनाए गए ताराकोट मार्ग द्वारा आप माता के भवन तक पहुंचेंगे और बाणगंगा चेक पोस्ट पार करके लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर आपको घोड़ा और पालकी स्टैंड दिखेगा। माता वैष्णो देवी की दूरी अगर आप घोड़े या पालकी के माध्यम से तय करना चाहें तो यहाँ प्रीपेड बूथ बने हुए हैं, जहाँ से आप प्रीपेड टोकन कटवाकर इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा। सामने आपको कुछ श्रद्धालु स्नान करते हुए दिख रहे हैं। श्रद्धालु यहां से स्नान करने के पश्चात अपने आगे की यात्रा जारी रखते हैं। बाणगंगा में स्नान करने के पश्चात प्रथम दर्शन माता के करते हुए बाणगंगा मंदिर से माता रानी के भवन के लिए प्रस्थान करें। माता रानी के ट्रैक पर चलते हुए आपको कई स्टूडियोज देखने को मिलेंगे, जहां पर आप माता वैष्णो देवी और अन्य देवी देवताओं के साथ अपनी एक यादगार फोटो निकाल सकते हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित शुभ्रा भवन। शुभ्रा भवन में श्रद्धालुओं के लिए भोजन और लंगर की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। चलिए, अब बाणगंगा चेक पोस्ट से हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार की खड़ी चढ़ाई का रास्ता आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ श्रद्धालु धीरे धीरे गति से चलते हुए इस खड़ी ऊंचाई को पार करते हैं। कुछ दूर और आगे चलकर हमें मिलता है गीता भवन का स्नान घाट। सामने आप देख रहे हैं, यह बाथिंग घाट है। यहाँ अगर आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं। यहाँ बाणगंगा से निकली हुई नदी की निर्मल धारा आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित फ्री मुंडन शॉप भी आपको मिलेगा, जहाँ आप अपने बच्चों का मुंडन चाहें तो करवा सकते हैं। चलिए, अब अपने आगे की यात्रा हम जारी रखते हैं। स्नान घाट के बगल में ही आपको गीता मंदिर मिलेगा, जहां माता के दर्शन करते हुए हम अपने आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से खड़ी ऊंचाई की यात्रा प्रारंभ होती है। माता रानी के ट्रैक पर चलते हुए आपको कई मंदिरों के दर्शन होंगे, जिसमें से एक मां भगवती जगजननी का यह मंदिर आपके सामने। बहुत ही खूबसूरत यह मंदिर आपको मिलेगा माता रानी के ट्रैक में, बाणगंगा से लगभग आधे से 1 किलोमीटर की दूरी के बीच। चलिए, माता के दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ हम अपने आगे की यात्रा को जारी रखेंगे। दोस्तों, बाणगंगा चेक पोस्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम पहुंच रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के दूसरे पड़ाव पर। पहला पड़ाव बाणगंगा चेक पोस्ट और दूसरा पड़ाव सामने आप देख रहे हैं माता का चरण पादुका मंदिर।
यहाँ माता के पद चिन्हों के दर्शन होते हैं। माता रानी के ट्रैक पे चलते हुए आपको कई फूड सेंटर्स मिलेंगे। ट्रैक पर चलते हुए यदि आप थक जाते हैं तो यहाँ पर आपको कई मसाज सेंटर की सुविधा देखने को मिलेगी। यहाँ आप कुछ देर विश्राम करके फिर अपने आगे की यात्रा कर सकते हैं। माता रानी की चढ़ाई में आपके पास दो विकल्प हैं। यदि आप शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हों तो फिर सीढ़ी के रास्ते ऊपर की ओर जा सकते हैं, और यदि आपको हार्ट की या पैरों की कोई समस्या हो तो बेहतर होगा आप स्लैंट रास्ते से ही ऊपर की ओर बढ़ें। दोस्तों, ट्रैक की चढ़ाई चढ़ते हुए श्रद्धालु थक जाते हैं। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये ढोल वाले सदैव आपको यहाँ ढोल बजाते हुए मिलेंगे। इनके ढोल की थाप सुन के आपकी यात्रा करने की इच्छा और तीव्र हो जाती है और अपनी थकान मिटाकर श्रद्धालु अपने आगे की यात्रा जारी रखते हैं। माता दी दोस्तों, चलिए आगे की यात्रा जारी रखते हैं। अभी हम हैं अर्धकुंवारी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे। व्यू पॉइंट से कुछ इस प्रकार के सुंदर नज़ारे कटरा शहर के आपको देखने को मिलेंगे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बीच बीच में श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल बनाए गए हैं और यहाँ पे आपको कैफेटेरिया की सुविधा भी मिलेगी। आप कुछ देर यहाँ विश्राम करते हुए टी या स्नैक्स लेकर अपने आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए शेड बनाए गए हैं जिससे यदि धूप तेज हो या बारिश की आशंका हो तो श्रद्धालुओं को इससे कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और वे अपनी यात्रा आगे की जारी रख सकें। पहाड़ों को काट कर बनाए गए रास्ते, साथ ही ट्रैक नीट एंड क्लीन, पानी तथा शौचालय की व्यवस्था, मेडिकल कैंप बीच बीच में आपको मिलेंगे, घोड़े पालकी की व्यवस्था, उचित दरों पर जलपान की व्यवस्था, ये सब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। जय माता की दीदी, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आप कटरा पहुंचेंगे कैसे। देश के कई शहरों से डायरेक्ट ट्रेन कटरा के लिए उपलब्ध हैं। अगर डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप जम्मू आ सकते हैं। बस के माध्यम से भी आप कटरा पहुंच सकेंगे, और अगर फ्लाइट से आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू है, जहां से 40 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर आप पहुंच सकते हैं कटरा। और कटरा से आप फिर माता वैष्णो देवी के लिए 14 किलोमीटर के ट्रैक को करते हुए माता रानी के भवन तक पहुंचकर उनके अद्भुत दर्शन का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप कटरा पहुंच जाते हैं तो ठहरेंगे कहाँ। कटरा शहर में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत ही निम्न दरों पर डॉर्मेट्री तथा रूम्स की व्यवस्था की गई है, जहां आप स्टे कर सकते हैं। यदि आप प्राइवेट होटल्स में स्टे करना चाहें तो 500 से लेकर 15,000 तक के होटल्स आपको यहां मिलेंगे, जो आप अपने बजट और सुविधानुसार अवेल कर पाएंगे। दोस्तों, आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला कब हम अर्धकुंवारी पहुंच गए। देखिए, हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, और सामने आपको 2 रास्ते कटते हुए दिख रहे होंगे। दाहिनी ओर का रास्ता आपको अर्धकुंवारी लेते हुए माता के भवन तक जाएगा। दूरी यहाँ से लगभग 6.5 किलोमीटर। हाथी मत्था की कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए आप अर्धकुंवारी से पहुंचेंगे माता रानी के भवन की ओर, और बाईं ओर का रास्ता हिमकोटी मार्ग होते हुए आपको लेके जाएगा माता रानी के भवन, जिसकी दूरी लगभग यहाँ से 5.5 किलोमीटर। हम हिमकोटी मार्ग होते हुए चलते हैं माता रानी के भवन की ओर। 450 रुपीस की 1 वे टिकट लेके आप बैटरी कार द्वारा अर्धकुंवारी से माता रानी के भवन की दूरी को तय कर सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए अर्धकुंवारी में बनाए गए पड़ाव, जहां वे कुछ देर विश्राम और टी स्नैक्स लेते हुए अपने आगे की यात्रा जारी रखते हैं। और सामने आप देख रहे हैं
बैटरी कार स्टैंड। दोस्तों, कटरा से माता रानी के भवन की दूरी लगभग 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की दूरी लगभग 2.5 घंटे में तय करके हम पहुंचे हैं अर्धकुमारी। पुराणों के अनुसार अर्धकुमारी के बारे में यह बताया गया है, माता रानी अर्धकुमारी स्थित भवन में आकर भैरव से छिपकर निवास करने लगी। जब भैरव को किसी प्रकार इसकी जानकारी हुई तो वो माता रानी का पीछा करते हुए यहाँ तक आया। माता चूंकि एक कुंवारी कन्या थी, भैरव ने उन्हें पीछे से स्पर्श किया। इसके कारण इस स्थान का नाम अर्धकुमारी कहलाया। माता के यहाँ गुफा के दर्शन होते हैं। अर्धकुमारी पहुँचते ही मौसम में अचानक से परिवर्तन हुआ। देखिए, चारों ओर आपको धुंध दिख रहे होंगे। अब अर्धकुमारी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आपको हमने बताया कि अर्धकुमारी में माता की गुफा के दर्शन होते हैं, तो जब भी आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आगे बढ़ने लगें तो अर्धकुमारी से माता के गुफा दर्शन टोकन जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि आपका नंबर आते आते 6 से 7 घंटे का समय लगेगा और तब तक आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करके वापस लौट रहे होंगे। तो वापसी में आप अर्धकुमारी गुफा के दर्शन करते हुए अपनी यात्रा आगे की ओर कंटिन्यू करें। मात्र 4 किलोमीटर की दूरी माता के भवन के लिए बची है, तो यात्रा को जारी रखते हैं और पहुंचते हैं माता के भवन की ओर। जय माता दी, जय माता दी, जय। कटरा से माता के भवन की दूरी 14 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने के लिए आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से कर पाएंगे, जबकि घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सुविधा आपको बाणगंगा चेक पोस्ट के पास से मिल जाएगी। 11 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे हैं अब हिमकोटी। यहाँ से भवन की दूरी मात्र 3 किलोमीटर। जय माता दी। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से मात्र 4 महीने में हमारे चैनल इमेंस एक्सप्लोरर ने अपने 7000 सब्सक्राइबर लगभग पूरे किए हैं। आशा है आप ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल से बनाए रखेंगे और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करके उसे सपोर्ट करते रहेंगे। कभी हल्की धूप, कभी छांव और कभी अचानक से गहरे धुंध, इस प्रकार मौसम की आंख मिचौली के साथ इन सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच रहे हैं माता के धाम की ओर। जय माता दी। माता वैष्णो देवी ट्रैक के 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप हिमकोटी मार्ग से 14 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचेंगे माता रानी के भवन, और दूसरा ताराकोट मार्ग, जिसकी दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। दोनों मार्ग में डिफरेंस यही है कि ताराकोट मार्ग में आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी और खच्चर नहीं मिलेंगे, जबकि हिमकोटी और अर्धकुमारी ये एक ट्रेडिशनल मार्ग है, इसलिए यहाँ पर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी और बैटरी कार की सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध होंगी। यदि आप हेलीकॉप्टर की सुविधा लेके माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं तो सांझी छत हेलीपैड पे आपको उतारा जाता है। वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके आप पहुँचते हैं माता रानी के भवन। हम पहुँच गए हैं माता रानी के भवन। माता रानी के प्रवेश द्वार के पास ही आपको मिलेगा पार्वती भवन। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित यह पार्वती भवन, यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री, रूम्स, रुकने की, खाने पीने और मेडिकल एड्स की सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी। श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित प्रसाद की कई दुकानें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सामने आप देख रहे हैं मनोकामना भवन, श्राइन बोर्ड का यह भवन जिसमें आप नाइट स्टे कर पाएंगे और साथ ही श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध मिलती हैं। कई भेंट शॉप्स और लॉकर रूम आपको यहाँ पर मिलेंगे। श्रद्धालुओं के लिए जो सेवाएं श्राइन बोर्ड द्वारा प्रदान की जा रही हैं, उसमें ये स्काई वॉक की सुविधा अब उपलब्ध कराई गई है, जिससे आप स्काई वॉक के माध्यम से माता रानी के भवन तक सीधे पहुंच पाएंगे। सामने आप देख रहे हैं हेल्प डेस्क कम सोवेनियर सेंटर। माता रानी के भवन का बहुत ही सुंदर नज़ारा आप यहाँ से देख पाएंगे।
चूँकि अभी धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। सामने आप देख रहे हैं मंदिर वे की स्मार्ट लॉकर सर्विस, जहां पे आप प्रति घंटे के हिसाब से अपने सामान रख के माता रानी के दर्शनों के लिए जा पाएंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए ये प्रवेश द्वार है। यहीं से एंटर करते हुए हम माता रानी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, भवन के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर के वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। जय माता दी। दोस्तों, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें माता वैष्णो देवी के। माता यहाँ पिंडियों के रूप में स्थापित हैं। दाहिने से पहली माता काली, दूसरी माता वैष्णवी और सबसे बाएं माता सरस्वती। ऐसा माना जाता है कि माता महालक्ष्मी वैष्णवी रूप में माता सरस्वती और काली की शक्ति से समाहित बीच में स्थित हैं। माता से हमने अपने लिए और अपने सभी साथियों के लिए मंगल कामनाएं मांगी हैं। उम्मीद है माता हमें सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। माता का भवन वह स्थान है जहां माता रानी ने भैरव का वध किया था और भैरव का सिर धड़ से अलग होकर 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर गिरा था। तो चलिए अब रोपवे लेकर हम चलते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। बाबा भैरवनाथ के दर्शन के साथ ही हमारे वैष्णो देवी की यात्रा भी संपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, केबल कार के माध्यम से हम चलते हैं बाबा भैरवनाथ के धाम। माता वैष्णो देवी भवन से केबल कार के माध्यम से आप भैरवनाथ आएंगे। 100 रुपीज़ की ऑनलाइन टिकट आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन टिकट्स भी उपलब्ध होते हैं। कुछ इस प्रकार का माहौल आपको ऊपर मिलेगा बाबा भैरवनाथ के धाम पे। ये भेंट प्रसाद काउंटर, श्री भैरव लंगर भी यहाँ स्थापित किया गया है श्राइन बोर्ड के द्वारा, जहाँ पर आप अन्न प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। देखिए दोस्तों, भैरवनाथ के दर्शन के लिए लंबी लाइन आपको यहाँ दिख रही होगी। बादलों के बीच पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित भैरवनाथ का यह स्थान। जय भैरवनाथ, जय माता दी। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही आप यहाँ के व्यू पॉइंट से कटरा शहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देख पाएंगे। चलिए अब इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के बाद हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। सामने आप देख रहे हैं भैरव मंदिर। भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद आप बाबा जी की विभूति यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, भैरवनाथ के दर्शन के साथ ही माता वैष्णो देवी की हमारी ये यात्रा संपूर्ण होती है। इसके पहले हमने अमरनाथ यात्रा और श्रीनगर की वीडियोस की सीरीज डाली है। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आपको लेके चलते हैं भैरव लंगर हॉल और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। आप देख रहे हैं भैरव लंगर हॉल का दृश्य। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ लंगर की व्यवस्था श्राइन बोर्ड द्वारा की जाती है, जहाँ भैरव के दर्शन करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। भैरव के दर्शन करने के बाद चलिए आप रोपवे के माध्यम से चलते हैं हम नीचे की ओर। माता वैष्णो देवी के दर्शन के पश्चात हम नीचे कटरा पहुंच गए हैं। शाम का समय कटरा शहर के बाजार और आसपास का माहौल बड़ा ही खुशनुमा होता है जब श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के पश्चात यहां आकर प्रसाद तथा कई अन्य सामग्री की खरीदारी करते हैं। यहाँ आपको कई अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट भी मिलेंगे जहां आप अपना मनचाहा भोजन ग्रहण कर सकेंगे। तो चलिए माता रानी के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। जय माता दी।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रयास रहा है कि माता वैष्णो देवी से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार के कई वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए इमेंस एक्सप्लोरर को जरूर सब्सक्राइब करें।